बीएचयू विधि संकाय द्वारा शताब्दी राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विधि संकाय की ओर से पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें प्रोफेसर चंद्रपाल उपाध्याय ने बताया कि बीएचयू विधि संकाय का ये शताब्दी वर्ष है। हम इस शताब्दी वर्ष को शैक्षणिक चर्चाओं और विमर्शों के साथ विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मना रहे हैं। इसी कड़ी में भारतवर्ष में विविध शिक्षा पुनरावलोकन एवं संभावना विषय पर शताब्दी राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आगामी 3 व 4 फरवरी को प्रस्तावित है। सम्मेलन में वरिष्ठ आचार्य अपने विचारों को व्यक्त करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन 3 और 4 फरवरी को विधि संकाय के पीछे स्थित महामना सभागार में ऑफिस टाइम में किया जाएगा। इसमें कई सत्र चलेंगे, लेकिन कार्यक्रम प्रारंभ के समय इनागरल सेशन होगा और लास्ट में वैलिडिक्टरी सेशन होता है। तो इनागरल सेशन में हमारे मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर NL मित्रा जी, जो कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के फॉर्मर वाइस चांसलर रह चुके हैं, और कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे प्रोफेसर PK मुखोपाध्याय, जो डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी जादवपुर यूनिवर्सिटी से हैं। और इसके अतिरिक्त वैलिडिक्टरी सेशन में हमारे चीफ गेस्ट होंगे प्रोफेसर VK आहूजा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर हैं और इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर हैं। और गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, जो उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन के चेयरमैन हैं, और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस विजय लक्ष्मी, फॉर्मर जज ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद। वैलिडिक्टरी सेशन की अध्यक्षता करेंगे प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ला, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एकेडमिक एडवाइज़र हैं। सारा आयोजन कहाँ पे हो रहा है? ये फैकल्टी के में स्थित महामना सभागार में हो। जो पारंपरिक जो विधिक शिक्षा थी और आधुनिक समय में लीगल एजुकेशन को किस तरह का होना चाहिए, जबकि विज्ञान और तकनीकी का जितना अधिक विकास हो गया है, बाजारीकरण के संदर्भ में, और जो न्यायालयों को एक अधिवक्ता की ज़रूरत है कि न्यायालयों के समक्ष एक सक्षम अधिवक्ता की ज़रूरत है, तो एक शिक्षा को किस तरह से स्वरूप दिया प्रदान किया जाए जिससे कि एक सक्षम और सामाजिक स्थितियों से सरोबोर अधिवक्ता उपलब्ध कराए जा सकें, और वो अधिवक्ता परंपरा के साथ साथ आधुनिकता और अब बदलते समय के साथ वो चलने की क्षमता हो, जिससे कि कुछ नए विषय हैं जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नैनो टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, इन विषयों के लिए भी विधि का निर्माण किया जा सके। क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि किसी बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति का डीप फेक वीडियो, तो इस तरह के अभी भारत में इस तरह का कोई विधान ही नहीं बना है, और विदेशों में इस तरह के विधान बन गए हैं जो कि सोशल मीडिया पे हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नियंत्रित करने के लिए विधान उन लोगों ने बनाया है। लेकिन भारत में अभी वर्तमान स्थिति ये है कि सोशल मीडिया के लिए जैसे IT रूल्स है, उसमें 2021 का रूल्स है, वो पर्याप्त नहीं है। तो सोशल मीडिया के लिए एक अलग लॉ होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए अलग लॉ होना चाहिए। आप लोग तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो कुछ भी होता है, अब प्रिंट मीडिया के लिए प्रेस काउंसिल का एक लॉ है, प्रेस काउंसिल एक्ट है, लेकिन आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कोई लॉ भारत में नहीं है। और समय समय से मांग होती रहती है, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन होते रहते हैं। लोगों की जो क्या कहते हैं प्रतिष्ठा और लोगों की निजता का जो हनन होता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, इसका कोई हिसाब नहीं होता है। तो इन सारी बातों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जिस दिशा की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, वो दिशा है कि समय के हिसाब से परिवर्तन। लॉ स्कूल हो सकता है कि ये लोग मानते हैं कि समय के साथ परिवर्तित नहीं हुआ, लेकिन जो परिवर्तन हो रहा है धीरे धीरे, और किसी भी संस्था में 100 साल, जीवन में 100 साल के बाद एक पुनर्निर्माण होता है, दोबारा रीबर्थ। तो ये परहैप्स ये जो सेमिनार है, उस सेमिनार का उद्देश्य है कि जो लॉ स्कूल में हम लोगों ने 100 साल तक एक उम्र हम लोग हमारी पूरी हो गई, अब एक दूसरा जन्म
हम लोग ले रहे हैं और इस दूसरे जन्म में परंपरा और आधुनिकता का समावेश करते हुए हम लोग लीगल एजुकेशन को एक नई दिशा देना चाहते हैं, जिससे कि बाजारीकरण को रोका जा सके और जिस समाज में परंपरा और आधुनिकता के हिसाब से सामाजिक न्याय समाज के हर वर्ग को उपलब्ध कराया जा सके। क्योंकि ये कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो जब जस्टिस डिले हो रहा है और जस्टिस डिले हो रहा है औपचारिकताओं के कारण, हमारी सरकार ने अभी विधान बनाने का प्रयास किया है और 3 लॉ आपको पता होगा लाया गया है, और किस लिए कि जो विधि की प्रक्रिया है उसको तेज करने के लिए। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जो पूरी प्रक्रिया है और जो पूरा विषय है, उस प्रक्रिया और विषय को किस तरह से मंथन किया जाए। जैसे कि सागर का मंथन होता है, इस तरह से मंथन हो सकता है कि मेरे विचार कोई और लोगों को अच्छे ना लगे, लेकिन मंथन के बाद से जो अमृत निकलेगा शायद आने वाले 100 वर्षों में लीगल एजुकेशन के लिए वो एक दिशा और दशा प्रदान करेगा। धन्यवाद।